नमस्कार, सुप्रभात। ब्रह्मा कुमारी इसके नवप्रभात पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मेधावी। आज आश्विन मास कृष्ण पक्ष की नवमी 30 सितंबर गुरुवार का दिन है। आज आपके समक्ष प्रस्तुत हैं ईश्वरीय महावाक्यों के संकलन की विशेष श्रृंखला भाग 9। मनसा के लिए है मनन शक्ति और वाचा तथा कर्मणा के लिए है सहन शक्ति। बुद्धि या तो पुराने संस्कारों की तरफ जाएगी या तो अपने शरीर के हिसाब किताब की तरफ जाएगी या मन के व्यर्थ संकल्पों की तरफ भी जाएगी। यह डबल कर्तव्य कौन सा है? आज केवल 2 ही सुना रही हैं। सारे दिन में डबल कर्तव्य आपका चलता रहता है। मुख्य कर्तव्य है ही विनाश और स्थापना का। कुछ विनाश करना है और कुछ रचना रचनी है। रचना सभी प्रकार की रचते हो। एक तो सर्विस द्वारा अपनी राजधानी की रचना कर रहे हो और दूसरी करनी है बुद्धि में शुद्ध संकल्पों की रचना और व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों के विनाश की विधि भी आप लोग समझ गए हो। रचना मनसा द्वारा भी और वाणी द्वारा भी दोनों प्रकार की रचना रचते हो। इसी प्रकार डबल कर्तव्य करते हो। यही नशा सदैव रहे कि सर्व शक्तियाँ तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो अधिकारी बनकर के चलो। ऐसा सदैव बुद्धि में श्रेष्ठ संकल्प रहना चाहिए। अगर श्रेष्ठ संकल्प हैं तो वचन और कर्म में भी नहीं आ सकते। इसीलिए संकल्प को श्रेष्ठ बनाओ और सदैव सर्वशक्तिवान ईश्वर के साथ बुद्धि का संग हो। तो जैसे संकल्प वैसी सृष्टि बनेगी। अगर संकल्प ही श्रेष्ठ नहीं होंगे तो अपनी नई सृष्टि जो भी रचने वाले हैं उसमें पद भी साधारण मिलेगा। इसीलिए सदैव यह चेक करो कि हमारा संकल्प जो उठा वह साधारण है या श्रेष्ठ। साधारण संकल्प व चलन तो सर्व आत्माएं करती रहती हैं। अगर सर्वशक्तिवान की संतान होने के बाद भी साधारण संकल्प व कर्म हुए तो श्रेष्ठता व विशेषता क्या हुई? कभी देखो तो चेयरफुल नहीं रहते हैं तो अवश्य कोई मर्यादा का उल्लंघन किया है। मर्यादा संकल्प के लिए भी है। व्यर्थ संकल्प भी नहीं करना है। अगर इस लकीर से बाहर व्यर्थ संकल्प और विकल्प उत्पन्न होते हैं तो मानो संकल्प में मर्यादाओं को उल्लंघन किया तब चेयरफुल नहीं होंगे। यह चेक करो, जैसे ऊंचे ते ऊंच ईश्वर पिता है वैसे ही संकल्प भी ऊंचा है जो भेंट चढ़ा सके उन्हें। अगर व्यर्थ संकल्प विकल्प हैं तो परम पिता के ऊपर बलि चढ़ा नहीं सकेंगे। अभी फिर भी कोई व्यर्थ अथवा अशुद्ध संकल्प चलने की प्रत्यक्ष रूप में कोई सजा नहीं मिल रही है। लेकिन थोड़ा आगे समय आने पर तो कर्म की तो बात ही अलग। लेकिन अशुद्ध व व्यर्थ जो भी हुआ या किया उसकी प्रत्यक्ष सजा का भी अनुभव करेंगे। क्योंकि जब व्यर्थ संकल्प करते हो तो संकल्प भी खजाना है ना। खजाने को जो व्यर्थ गवाता है उसका क्या हाल होता है। अपना कर्तव्य है संकल्प में, वृत्ति में, स्मृति में भी कोई पाप का संकल्प न आए। इसको ही कहा जाता है ब्राह्मण अर्थात पवित्र आत्मा। अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति में, स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित नहीं हो सकेंगे।
अब वक्त है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाते जाते आज का सुविचार। ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसमें अपने गुण व विशेषताओं का भी अभिमान ना हो। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अपना ध्यान रखिएगा और शांति।